प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि देश के लोगों को इससे सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि इंडिया गठबंधन भारत को मिटाना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे, विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस और इंडिया अलायंस ही रहे। पीएम मोदी ने कहा कि इन्होंने मिलकर एक इंडिया अलायंस बनाया है। इसे कुछ लोग घमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। इन्होंने आपकी पहचान और आपकी संस्कृति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सत्ता के लालच में ये लोग भारत को मिटाना चाहते हैं। विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया। इस गठबंधन की नीति भारत के लोगों की आस्था पर हमला करनी है। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। यहाँ माता कौशल्या का मंदिर है। मैं राम के ननिहाल से लोगों को सनातन के लिए जागरूक करने आया हूं। भ्रष्टाचार में निरंतर आगे बढ़ रही छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, प्रधानमंत्री मोदी ने विजय शंखनाद रैली में बिना किसी का नाम लिए कांग्रेस के नेताओं पर शब्दों के तीखे बाण छोड़े। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से भाजपा की सरकार जाने का नुकसान मेरे भाई और बहनों को उठाना पड़ा है। हम चाहते थे कि यहां पीएम आवास योजना का लाभ मिले, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने गरीबों के पक्के मकान बनने ही नहीं दिए। कांग्रेस की सरकार ने गरीब कल्याण, युवा कौशल, महिला सशक्तिकरण के मामले में छत्तीसगढ़ को पीछे पहुंचा दिया है। लेकिन भ्रष्टाचार में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। गोबर में भ्रष्टाचार करने वाले लोगों की मानसिकता क्या होगी? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। आन कल्पना करे कि गाय के गोबर में भ्रष्टाचार करने वाले लोगों की मानसिकता क्या होगी। शराबबंदी का वादा किए और छत्तीसगढ़ की कांग्रेसी सरकार ने शराब की बिक्री में करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया। ये सोचते हैं बहुत वर्षों के बाद मौका मिला है, जितना लूटना है लूट लो। कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ को केवल लूट रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाना जरूरी। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ को अटल जी ने बनाया है। अब छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए पीएम मोदी को मौका देना है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाना जरूरी है। विजय शंखनाद रैली को संबोधित करने से पहले पीएम मोदी ने रायगढ़ से 6,350 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। बीजेपी का कमल खिलाओ, विकसित छत्तीसगढ़ दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 को लेकर कहा है कि एक तरफ आज का भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थ्य दिखा रहा है। दुनिया के मंचों पर भारत विश्व मित्र के रूप में सामने आ रहा है। दिल्ली में विदेशी मेहमान आए थे। छत्तीसगढ़ ATM बन गया है। 50 साल पहले कांग्रेस ने देश से गरीबी हटाने की गारंटी दी थी और आज भी वही गारंटी देते हैं। दिल्ली और रायपुर में बीजेपी की सरकार जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 5 वर्षों में 13 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। भाजपा ने गरीबों के लिए योजना बनाई है। भाजपा ने बिचौलियों को बाहर निकाला है। हमने सुनिश्चित किया लाभार्थियों तक पूरा लाभ पहुंचे। मुफ्त राशन हर गरीब तक बिना घोटाले के पहुंच रहा है। आयुष्मान से छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। कल ही केंद्र सरकार ने 75 लाख उज्ज्वला कनेक्शन देने का निर्णय लिया। उसका बहुत बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अच्छी सड़क, रेल सुविधा और बिजली बहुत जरूरी है। दिल्ली और रायपुर दोनों जगह भाजपा की सरकार होगी तो ऐसी सुविधाएं तेजी से आखिरी गांव तक पहुंचती हैं। सिकल सेल से मुक्ति के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। हम 7 करोड़ लोगों की जांच कर उन्हें इस बीमारी से मुक्ति दिलाकर रहेंगे। उन्हें अधिक से अधिक दाम मिले। अभी दिल्ली में G20 के लिए जो मेहमान आए थे, उनको हमारी राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने एक बोझ दिया था। दुनिया के बड़े बड़े नेता भोजन के लिए पधारे थे और हमारी राष्ट्रपति जी ने उनको क्या खिलाया? कोदो, कुटकी, रागी। हम जो अपने परिवारों में खाते हैं, जिसे मोटा अनाज कहते हैं, जिसको आजकल हम श्री अन्न कहते हैं, और जो हमारे छोटे छोटे किसान छोटी छोटी जमीन के टुकड़ों पर उगाते हैं, जो मेरे आदिवासी भाई बहन उगाते हैं, हमने इन मोटे अनाजों से बड़े बड़े नेताओं का स्वागत किया है। भारत का श्री अन्न, आपके खेतों में उगने वाला श्री अन्न, विश्व की पोषण और पौष्टिक सुरक्षा का ब्रांड बने, ये मोदी का मिशन है।
हमारे आदिवासी बहन भाई जंगल से जो उत्पाद इकट्ठा करते हैं, ऐसे उत्पादों के बेहतर दाम देने के लिए भी भाजपा प्रतिबद्ध है। इसलिए बीते 9 वर्षों में दर्जनों वन उपजों को समर्थन मूल्य के दायरे में लाया गया है। जो सैकड़ों वनधन केंद्र बनाए गए हैं, इससे भी इन वन उत्पादकों की अधिक कीमत मिलनी तय हुई है। मुझे खुशी है कि वनधन केंद्रों में बड़ी संख्या में आदिवासी बहन भाइयों को रोजगार मिला है। विशेष रूप से आदिवासी बहनों के सैकड़ों स्वयं सहायता समूह वन धन योजना से जुड़े हैं। मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ की ये भूमि भगवान श्री राम का ननिहाल है। माता कौशल्या का भव्य मंदिर यहां है। आज इस पवित्र भूमि पर मैं आप सभी भाई बहनों को हमारी आस्था हमारे देश के खिलाफ जो साजिश हो रही है, उसके प्रति जागरूक करना चाहता हूं। जिन लोगों को आप सभी ने पिछले 9 साल से केंद्र सरकार से बाहर कर रखा है, जो लोग लगातार चुनाव हार रहे हैं, वे लोग अब आपसे इतनी नफरत से भर गए हैं कि उन्होंने आपकी पहचान, आपकी संस्कृति के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन बनाया है। कुछ लोग इसे गठबंधन भी कहते हैं।